विद्वानों ने पृथ्वी पर किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए एक ग्लोब की रचना की है और ग्लोब पर दो काल्पनिक रेखाएं, जिसको हम लोग अंशांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, दो काल्पनिक रेखाएं खींची है। दिखाई दे, कहीं नहीं दिखाई देगा, बस वो एक काल्पनिक रेखा है। तो पहला जो काल्पनिक रेखा है वो है हमारा अंशांश रेखा। अंशांश रेखा, पहला जो हमारा काल्पनिक रेखा है वो है अंशांश रेखा। अंशांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। और वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक हुआ जो उत्तर भाग है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिणी भाग है उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, जो उत्तर में स्थित है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और जो दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह भी एक अंशांश रेखा है, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, इस रेखा का नाम है, ये 0 डिग्री पर स्थित है, इस रेखा को हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहेंगे। ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर जो है ये रेखा 90 डिग्री तक यहाँ फैली हुई है और 90 डिग्री उत्तर तक फैली हुई है और दक्षिण तक भी जो है 90 डिग्री तक ये फैली हुई है। ये रेखा 90 डिग्री तक है, उत्तर की तरफ भी 90 डिग्री और दक्षिण की तरफ भी 90 डिग्री। और जो बीच में जो रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है उसको हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा। अब इसके अलावा और दो मुख्य रेखा है, दो मुख्य अंशांश रेखाएं हैं जो 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है और 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 23.5 डिग्री जो उत्तर में स्थित है उसको हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यह दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है, इसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा। ये मकर रेखा है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और विषुवत रेखा हमारा 0 डिग्री पर स्थित है। इसके अलावा और दो मुख्य रेखा है, एक है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और एक है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। अभी हम लोग देखेंगे ग्लोब पर देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और ये रेखा भी जो है पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। अब इसको देख रहे हैं, ये है हमारा देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है क्योंकि ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसका पूर्वी स्थिति को इस रेखा से पूर्व जितने भी रेखा आएंगे उसको हम लोग कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। और इसके दक्षिणी जितने भी गोला आएगा उसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ये रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इस रेखा को हम लोग कहेंगे यमयोत्तर रेखा। यमयोत्तर रेखा ये
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये यमयोत्तर रेखा भी जो है 0 डिग्री पर स्थित है। ये यमयोत्तर रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। इस रेखा से जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री यहाँ रेखा जुड़ते जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री करके जो है पूरे 180 डिग्री तक जो है ये रेखा जुड़ते जाएगी। और सेम वैसे ही पश्चिम की तरफ भी जो है रेखा जुड़ते जाएगी। 180 डिग्री तक ये रेखाएं हैं। 180 डिग्री तक ये रेखाएं इस प्रकार से है। पूरे इस रेखा से, मध्याह्न रेखा से जैसे जैसे पूर्व तरफ जाएंगे 180 देशांतर रेखा होगा, और पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाएंगे 180 देशांतर रेखा होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पूरे ग्लोब पर जो है एक जाल की भांति फैला हुआ है। अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। और अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो उत्तर की तरफ है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिण की तरफ है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और जो रेखा 0 डिग्री पर स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, वो रेखा का नाम है विषुवत रेखा। और उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो रेखा स्थित है वो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पर स्थित है उस रेखा का नाम है मकर रेखा। और इसके अलावा और रेखा है जिसको हम लोग कहेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा भी जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो मुख्य रूप से जो 0 डिग्री पर स्थित है, जो 0 डिग्री पर स्थित है उस रेखा को हम लोग कहेंगे यमयोत्तर रेखा। यह भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी भाग को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को कहेंगे पश्चिमी भाग को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से हमने देखा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के आधार पर पृथ्वी को जो है कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक स्थित है और उत्तर की और 90 डिग्री तक स्थित है, और एक अक्षांश रेखा जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यमयोत्तर रेखा, जिसको हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं, सेंट्रल मेरिडियन रेखा भी कहते हैं, ये जो है 0 डिग्री पर स्थित है। इसके पूर्वी भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम लोग कह रहे हैं पश्चिमी भाग को हम लोग कह रहे हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस तरह से इस जाल पर जो है अभी हमको जो है भारत को ढूंढना है कि भारत कहाँ स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, उसको हम लोग देखेंगे। यहां हम लोग देख रहे हैं ये ग्लोब का चित्र है, ग्लोब का चित्र है। ये जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत अब कहाँ स्थित है। अब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हमको जानकारी मिल गया, पूर्वी गोलार्ध किधर है वो भी जानकारी मिल गया, दक्षिणी गोलार्ध किधर है, उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, पश्चिमी गोलार्ध कहाँ है, इसके बारे में हमको जानकारी मिल चुकी है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे कि भारत यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। अब ये है पूरे विश्व का मानचित्र है जो ग्लोब के आकार में है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित है। यहाँ देखिए ये है हमारा, ये विषुवत रेखा है, ये रेखा जो है ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये रेखा जो है हमारा, ये रेखा जो है, ये रेखा हमारा है यमयोत्तर रेखा। इस रेखा से जो है भारत हमारा पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा की दृष्टिकोण से, विषुवत रेखा की दृष्टिकोण से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यमयोत्तर रेखा के दृष्टिकोण से भारत कहाँ स्थित है, हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत का स्थिति जो है कहाँ होना चाहिए पूरे ग्लोब में,
इस क्षेत्र पर होना चाहिए, इस पोर्शन पर जो है हमारा भारत का मानचित्र होना चाहिए। इस क्षेत्र पर जो है भारत का मानचित्र हमारा होना चाहिए, इस क्षेत्र में। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विषुवत रेखा की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और यमोत्तर रेखा की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी ये रहा हमारा। तो इस क्षेत्र में जो है भारत हमारा स्थित है, और भारत हमारा कहाँ है? भारत ग्लोब पर यहाँ स्थित है। अब हम देखेंगे कि भारत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है और कितने डिग्री देशांतरीय रेखा पर स्थित है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है भारत का क्षेत्रफल, भारत कितना बड़ा है अगर कहा जाए तो विश्व में 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा महादेश, 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व से भारत का जो है। और उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितना है, यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का कुल लंबाई कितना है। तो भारत का कुल लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण तक वो है 3,214 किलोमीटर है। यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक जिसका लंबाई जो है वो 3,214 किलोमीटर है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत का जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम तक या फिर पश्चिम से पूर्व तक जो चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक, सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जो है इसकी लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मुख्य पड़ोसी देश है भारत का। तो भारत का पड़ोसी देश हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। ये मुख्य भारत के पड़ोसी देश है। इसके अलावा दो द्वीप जो है वो देश है, वो एक है श्रीलंका, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, और दूसरा है मालदीव, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। ये जो रेखा, इसके अलावा और एक है चीन। चीन भी जो है हमारा पड़ोसी देश है। अभी हम लोग देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां कहाँ है, कितनी केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राज्य के बारे में। तो भारत में अभी वर्तमान में कुल जो है 28 राज्य है, कुल 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ हम लोग प्रत्येक राज्य के राजधानी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं झारखंड से ही शुरू करते हैं। ये झारखंड का राजधानी कहाँ है? हम सभी जानते हैं कि झारखंड का राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड का राजधानी रांची है। इसके अलावा उसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? ये है हमारा बिहार। बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी है पटना। इसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला।
अगरतला। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। मिजोरम का राजधानी कहाँ है? मिजोरम का राजधानी है आइजोल। मिजोरम का राजधानी आइजोल। इसके बाद कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। इसके बाद है नागालैंड। नागालैंड का राजधानी कहाँ है हमारा? नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। इसके बाद है असम। असम का राजधानी है हमारा दिसपुर। असम का राजधानी है दिसपुर। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है हमारा ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर। इसके बाद फिर हम लोग इधर आएंगे, ये है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? उड़ीसा का राजधानी होगा भुवनेश्वर। उड़ीसा का राजधानी होगा भुवनेश्वर। इसके बाद यहां हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां पर है? उत्तर प्रदेश का राजधानी हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। इसके बाद यहां हम लोग देख रहे हैं, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड का राजधानी होगा हमारा देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा हमारा देहरादून। कट में उत्तराखंड का राजधानी है हमारा देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। इसके बाद हमारा ये है हमारा पंजाब। पंजाब का राजधानी, हरियाणा का राजधानी, दोनों का राजधानी एक ही है, जिसको हम लोग कहते हैं चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है हमारा शिमला। इसके बाद आता है राजस्थान। ये है राजस्थान। राजस्थान का राजधानी है जयपुर। जयपुर है राजस्थान का राजधानी। इसके बाद है गुजरात। गुजरात का राजधानी है हमारा गांधीनगर। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी है हमारा भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी है हमारा मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। इसके बाद एक छोटा सा राज्य है जिसको हम लोग कहेंगे गोवा। गोवा का राज्य है हमारा पणजी। गोवा का राजधानी पणजी। इसके बाद और एक छोटा राज्य है जो उत्तर राज्य में है, ये हमारा सिक्किम। सिक्किम राज्य है। सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। एक और है केरल। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी है हमारा चेन्नई। तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी है हमारा अमरावती। ये दो राज्य है डिवाइड हो चुका है अभी, एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती और तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। इस प्रकार से यहाँ पूरे जो है 28 राज्य हो गया। और यहाँ जम्मू कश्मीर जो है अभी जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में नेक्स्ट देखेंगे।
अभी हम लोग देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो कुल हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 है। लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, लद्दाख है, दिल्ली है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव है और जम्मू कश्मीर है। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों का राजधानी कहाँ है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है लक्षद्वीप, जो हमारा इस पोर्शन पर स्थित है, जो अरब सागर पर स्थित है, यह लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी है कवरत्ती। और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप समूह, जिसको हम लोग कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, यहाँ पर स्थित है। चंडीगढ़ का राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। पुदुचेरी का राजधानी भी पुदुचेरी स्थित है। लद्दाख का राजधानी जो है वो लेह में है। लद्दाख का राजधानी लेह में है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी जो है वो श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर में स्थित है। दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का राजधानी जो है वो दमन में स्थित है। तो अभी जो हम लोग देखा पूरे भारत का जो है राज्य और उनकी राजधानी के बारे में, पूरे भारत का अंशांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत के आकार और स्थिति के बारे में पूरे डिटेल हम लोगों ने जानकारी लिया। अगर फिर भी कहीं पर अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी, चूक हो गई होगी, तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आशा करेंगे कि कमेंट करके ज़रूर हमें जो है प्रोत्साहन जरूर दीजिए। धन्यवाद।